बड़ा धन्यवाद आज तेलंगाना सरकार का है कि जो लड़ाई पिछले 13 महीने से हमने दिल्ली में लड़ी, आज उस लड़ाई को साक्षात होते हम देख रहे हैं कि कोई स्टेट की सरकार आज किसान के इशू पे दिल्ली में इस देश के किसान के साथ में आई। और इशू कोई और नहीं है, इशू है फसलों के दाम के सवाल पे। जो 13 महीने भारत सरकार को बात बताई कि हमारे फसलों के दाम चाहिए, हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। पूरे देश में जो 23 फसलें हैं, जो दूसरी और फसलें भी हैं, उन पे भी एमएसपी चाहिए। किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार है 13 महीने के आंदोलन में भी उसकी समझ में नहीं आई। ये कई मुख्यमंत्री अभी आए जिन्होंने किसान के इशू पे बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने सिफारिश करी कि जब आपकी भारत सरकार से बातचीत हो तो हमारी फाइल रुकी हुई है, उस फाइल की भी बात करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात हुई कि फसलों के दाम नहीं मिल रहे, हमारे स्टेट में फसलों की खरीद नहीं होती, आप आंदोलन की शुरुआत करो। ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद नहीं होती, आप बातचीत करो। देश में हो क्या रहा है? मतलब किसान ऐसे ही मरता रहेगा? किसान आंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। किसान अगर आंदोलन की बात करेगा तो उसको ईडी और उसके जो भी उसके चमका खाएंगे, कोई अधिकारी आएगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। क्या हालात ये होगी कि देश में अगर किसान की, मजदूर की, गांव की, आदिवासी की बात करना कोई इस देश में गुनाह हो गया? क्या इसकी कंप्लेंट कहीं यूएनओ में करें? लेकिन ये देश का किसान कमजोर नहीं है, ना था और ना है। ये देश का किसान लड़ेगा। जो उसकी लड़ाई है, जो उसके हक हुकूक है, उसके लिए लड़ेगा। फसलों के दाम चाहिए, गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून। जब एमएसपी की बात करते हैं तो कहते हैं जी एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, कि स्टेट वाले खरीद करेंगे। स्टेट वाले जब 500 रुपया ज्यादा देते हैं तो उनकी खरीद बंद करते हैं। यह अन्याय है किसान के साथ में। और एक और बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। आज हमको प्रेस वाले जैसे ही हमसे बाहर जाएंगे तो प्रेस के लोग कहेंगे जी आप तो पॉलिटिकल मंच पाए। लेकिन यहां कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो देश में किसान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। यहां के आज जो मुख्यमंत्री है वे कोई पॉलिटिकल नहीं है, वे किसान हैं, वे राजू है। यहां के जितने भी मिनिस्टरी बैठे हैं वे सारे किसान हैं। धान उनके सामने पड़ा हुआ है। जो पेड़ी है वो उसको लेकर आए हैं। ये कोई वोट मांगने नहीं आए यहां पे, ये मांगने आए, अपनी फसलों के दाम मांगने आए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री का। हम स्वागत करेंगे, उसके मंच पे हम बार बार जाएंगे। जो मुख्यमंत्री किसान के इशू पे अपने स्टेट की पॉलिसी के लिए दिल्ली में लड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन और एसकेएम उसका हमेशा साथ देगी। अभी बहुत से इशू आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल आएगा, उसमें पता है आपको क्या है? अगर कोई किसान 2 पशु अपने पास में रख रहा है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये बिजली अमेंडमेंट बिल में है। क्या कोई किसान जिंदा रह जाएगा? 2 पशु अगर होंगे तो किसान जिंदा रह जाएगा, कॉमर्शियल कनेक्शन लेगा? हमने बात करी है कि जैसे तेलंगाना में है, उनकी जो पॉलिसी है वो करंट फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं। पूरे देश में लागू क्यों नहीं होता? हमने कहा कि 10,000 रुपए एकड़ जो पॉलिसी आपके स्टेट में है, हमने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू हो। 10,000 रुपया एकड़ वे अपने फार्मर्स को देते हैं। हमने बहुत जगह स्पीच में कहा, तेलंगाना का नाम लिया हमने। जो भी मुख्यमंत्री काम करेगा हम उसका नाम लेंगे। हमने कहा कि वहां पे अगर कोई भी किसान की डेथ होती है तो उसको मुआवजा मिलता है। यह होना चाहिए। यह पूरे देश में क्यों नहीं है? 5 लाख है। वो पूरी पॉलिसी का पता है। आज हिंदुस्तान में सबसे बेहतर अगर पॉलिसी है तो तेलंगाना की है। हम उसका जिक्र करते हैं हर जगह।
हम गए, इनकी पॉलिसी का पता किया। हमने कहा कि भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 रुपए किसानों को आता है, लेकिन वो सब किसानों को नहीं आता। वो 2 महीने उस 2,000 रुपए देते हैं, मतलब 3 किस्तों में। वो पहले 2 महीने प्रचार करेंगे, हम पैसा देंगे देंगे, फिर जब पैसा दे देते हैं फिर कहते हैं पैसा दिया दिया। वे डॉलर दे रहे हो क्या या कुछ दे रहे हो क्या? मतलब इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी तो उसी रेट में चलेगी। आप लाओ ये पॉलिसी, हमने ये कहा था, और ये पॉलिसी हमारी बहुत पहले से, करीब 10-15 साल से हम ये पॉलिसी लेकर आना चाहते थे कि डायरेक्ट सब्सिडी जब तक भारत सरकार किसानों को नहीं देगी, किसान जिंदा नहीं रह सकता। जो सत्ताधारी लोग हैं, उनका मुकाबला करने के लिए दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। आप भी अपना एक गठबंधन बना लो, जो खास करके विपक्ष के लोग हैं, अपना भी एक गठबंधन बना लो। हालात ये हैं आज भी विपक्ष की कि जैसे समुद्र के बीच में पानी के जहाज में सब लोग सवार हैं और वो तूफानों में फंसा हुआ है, लेकिन लड़ाई वहां पे ये हो रही कि इस जहाज का कैप्टन कौन है। कैप्टन तो जब बचोगे जब बाहर किनारे लग जाओगे। अभी तो समुद्र के बीच में है सारे के सारे, सब इकट्ठे हो जाओ, सारे ही कैप्टन हो। बाहर आ जाओगे तो सभी कैप्टन हो, नहीं तो अंदर तो सब डूबने की कगार पे हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको भी, सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। हमारी जरूरत होगी तो हमको भी बुलवा लेना, लेकिन हम ये है कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, हम आएंगे, तेलंगाना में भी आएंगे। हुई है मुख्यमंत्री जी से बात, उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं और हम आपकी लड़ाई के साथ में हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने किसान, अपने आप को किसान बताया मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपनी सरकारों की लड़ाई लड़ो और किसानों की लड़ाई हमारे पर छोड़ दो। हम वो लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश भर के किसानों को इकट्ठा करेंगे और एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में लागू हो। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, किसानों का हक में क्या होगा, देश में जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, महंगाई पे क्या हाल होगा। आज क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल के, डीजल के, इसके क्या रेट हैं, गैस के सिलेंडर का क्या हाल है, महंगाई, एजुकेशन के इसके क्या हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ एक बात का है कि हिंदू मुस्लिम करवाओ, लोगों को फाड़ो, इनमें लड़ाइयां करवाओ। सरकार तो ऐसी नहीं होती थी कि झगड़ा करवावे, लेकिन आज चल यही रहा है कि झगड़ा करवाओ वोट लो, झगड़ा करवाओ वोट लो। बिहार में 800 से और 900 रुपए पे पेड़ी की खरीद होती है इसकी, क्या कोई किसान बच जाएगा? उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र बिहार से लगता हुआ है, उसमें 1000 से 1200 रुपए की खरीद होती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र वो आंदोलन करके उसकी खरीद हो जाती है कुछ, लेकिन पूरे देश में नहीं है। बाजरा 1000 से 1100 रुपए बिकता है, मक्का 800 रुपया बिकती है, मतलब आधे रेट में फसलों की खरीद होती है। इसलिए देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और यह शुरुआत हो चुकी है। आज आपने लड़ाई में हिस्सा लिया, कल दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, परसों तीसरे आएंगे। एक ये किसान की आवाज बनी, आपने एसकेएम का समर्थन किया, आपने दिल्ली के आंदोलन का समर्थन किया और आपने अपने तेलंगाना से यहां पे हजारों लोगों को बुलवा के इस आंदोलन का सपोर्ट किया और दिल्ली के ताज को यह बताया कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ाई दिल्ली में आकर भी लड़ सकते हैं और अपने तेलंगाना भी लड़ाई लड़ेंगे।